अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चरण में खुश आमदीद। टोयोटा यारिस को हमने इंस्टॉलमेंट पर लेना है बैंक से, तो उसके लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और हमारी माहाना किस्त क्या होगी, मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई आप बैंक अल्फला इस्लामिक से अपने टोयोटा यारिस को कैसे ले सकते हैं और आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितनी पेमेंट आपकी इजाफी हो सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ A to Z शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई टोयोटा यारिस एक अच्छी कार है। मैं कार की डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट हम यहां से प्राइस सेगमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और आप देख सकते हैं जी 1.3 लीटर GLI MT जो यारिस है, इसकी प्राइस हमारे पास आ रही है 44,79,000 रुपए। ये इनका गालबन बेस वेरिएंट है, तो हम इसी को चेक करते हैं। अब यहाँ इस साइड पे मैंने बैंक अल्फला की वेबसाइट को ओपन किया है, जहां आपके सामने ये फाइनेंस कैलकुलेटर ओपन है। तो भाई साहब यहाँ पे प्राइसिंग टाइप आपने चूज करनी है। दो ऑप्शन आपके पास हैं जी, यहाँ पे एक वेरिएबल प्राइसिंग है और एक आपके पास फिक्स प्राइसिंग है। आजकल वैसे काइबर डाउन हो रहा है, तो इस केस में वेरिएबल प्राइसिंग हमारे लिए बेटर हो सकता है। और भाई इसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाइप है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास लोकल है और मैन्युफैक्चर है। तो ये लोकल गाड़ियों में आती है, तो भाई हमने इसको लोकल मैन्युफैक्चर के ऑप्शन पे चूज कर लेना है। अब आपके पास है जी कार टाइप, आपने न्यू लेनी है, यूज लेनी है, तो भाई आपने सेमी कमर्शियल लेनी है। कौन सी गाड़ी है आपकी, तो ये भाई न्यू यारिस 2025 मॉडल है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने न्यू चूज कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो आपके पास कार मैन्युफैक्चर है, यहाँ हम टोयोटा को चूज कर लेते हैं। अब सेलेक्ट कार की बारी है, तो इसमें यहाँ पे 1.3 GLI MT वेरिएंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। MT स्टैंड फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन। अब आपके पास यहाँ पे ट्रैकर की इंफॉर्मेशन है, विदाउट ट्रैकर आप इसको कर लीजिए। और यहाँ पे टन्योर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे 3 साल का टन्योर हम बड़ी गाड़ियों के लिए ले सकते हैं जो 1000 से जायद होती हैं। नॉर्मली सर आपको ट्रैकर लगवाना पड़ता है जब हम गाड़ी किस्तों पर लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है, ये जस्ट एक एस्टिमेशन है जो हम कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, सारी हतमी चीजें बैंक आपको खुद ही बताता है। अब यहाँ पे सिलेक्ट इक्विटी या डिपॉजिट सिक्योरिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई बैंक आपको कम से कम 30%, ज्यादा से ज्यादा 75% के ऊपर जो है वो ऑफर करता है। मैं 2 केसेस आपके साथ शेयर करूंगा। ये हम पहला केस 30% वाला ले लेते हैं और यहाँ पे आपने कार डिलीवरी लेनी है, हमने फॉरेन डिलीवरी लेनी है, बुकिंग नहीं करवानी। तो बुकिंग के केस में आपको पता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो हम फॉरेन डिलीवरी लेना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट के इस ऑप्शन को जैसे ही दबाते हैं, भाई आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि गाड़ी की प्राइस है जी 43,26,000 रुपए और यहाँ पे आपके पास प्राइस आ रही है 44,79,000 रुपए। ये वेरिएशन है प्राइस की और इसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी हतमी चीजें उसी टाइम पे होंगी जब आप बुक करवाएंगे। और भाई आपकी जो वेरिएबल प्राइसिंग है उसका टन्योर हमने रखा है 3 साल का। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, मैनुअल रेंटल जो आपके पास आ रहा है, यानी जो माहाना किस्त आ रही है वो 1,52,236 रुपए की माहाना किस्त आ रही है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके पास बन रहा है जी 12,97,800 रुपए का। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बाकी कुछ डिटेल्स भी दी हुई हैं जिनके साथ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है और बैंक आपको कह रहा है कि भाई जो आपका मंथली रेंटल है ये ट्रांजिटिव है और सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट आपकी 50,000 रुपए है। अब सवाल ये है कि एक बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है और भाई उसके बाद उसका जो मंथली रेंटल बन रहा है वो 1,52,000 रुपए है, तो वो किस्त कैसे पे करेगा, ये सवाल बैंक से पूछना पड़ेगा। बैंक को मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताना चाहिए कि किस केस में 50,000 रुपए की मिनिमम रिक्वायरमेंट वो रखते हैं। भाई अगर आप बैंक से गाड़ी लेने जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी सैलरी जो है वो 50,000 रुपए है और बैंक आपको लीज कर देगा कि आप 1,52,000 रुपए किस्त दे दें। नहीं, वो आपकी 3 गुना सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके वो आपको लीज करते हैं जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है उससे। अब यहाँ पे आपको बैंक कहता है कि बैंक अपने अकॉर्डिंगली, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपसे जो चार्जेस है वो लेगा, जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है। और यहाँ बाकी कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। समझ गया जी। अच्छा, ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया। सर आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि हमें इजाफी पैसे कितने देने पड़ सकते हैं। तो उसका एक रफ सा अंदाजा मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे मंथली रेंटल आपके पास आ रहा है जी 1,52,236 रुपए का और आपकी 3 साल की किस्तें हैं, यानी हमारी 36 किस्तें ये जाएंगी और टोटल अमाउंट आपकी ये बन जाती है 54,80,496 रुपए। ठीक है जी। अब आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना था बैंक को, वो कीमत है
जनाब 12,97,800 रुपए की। तो अब यहाँ इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी 12,97,800 रुपए। ये टोटल रकम बन जाती है 67,78,296 रुपीज। अब आपकी जो गाड़ी की प्राइस थी जो यहाँ पे आ रही है और ये थोड़ी सी कम आ रही है, चले हम बैंक के इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस को यहाँ से माइनस कर लेते हैं। 43,26,000 रुपए की प्राइस जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे ही हम माइनस करते हैं तो आपके पास जो इजाफी अमाउंट आ जाती है ये बनती है जी 24,52,296 रुपए। यानी 3 साल के अंदर आपने इतने पैसे जो है वो इजाफी देने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपकी पेमेंट जब इजाफी जा रही है तो उसमें आपकी इंश्योरेंस और ट्रैकर वगैरह के पैसे भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सहूलियात भी आपको मिलती हैं इस इजाफी पेमेंट के साथ। अब यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने आपसे अर्ज किया था कि और आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम यहाँ पे रीडू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और भाई एक बंदा जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट को कम करना चाहता है, तो यहाँ पे 30% की बजाय वो 50% पेमेंट कर देता है। यानी आधे पैसे बैंक को गाड़ी के दे दें और बाकी आधे जो है वो आप किस्तों पर दे दें। तो इस सूरत में जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको बैंक बताता है कि भाई आपकी जो मंथली किस्त है वो 1,34,048 रुपए बन जाती है। और अब इस सिनेरियो के अंदर आपकी जो इक्विटी यानी आपकी जो डाउन पेमेंट है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो जनाब 21,63,000 रुपए बन जाता है। तो ये दूसरा सिनेरियो था जो आपके पास है। अब आपने ये देखना है कि आपकी जेब कितनी पेमेंट की इजाजत देती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गाड़ी के हवाले से सोच सकते हैं। अब जनाब कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बता देना है कि आप मैनुअल गाड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं या ऑटोमेटिक कार को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंगली बना सकें। अगर आप ये चाहते हैं जी आपकी फेवरेट कार के ऊपर आपकी फेवरेट डिटेल के अकॉर्डिंगली किसी कार के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जनाब आपसे मुलाकात होती है जी एक और जबरदस्त वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।